आप तो जानते हैं कि अब बारी है हमारे गेस्ट की, हमारे मेहमान की। हमने आपसे मिलवाना होता है हमेशा हमेशा एक मेहमान के साथ, और आप तो जानते हैं कि हम आपके लिए बहुत बहुत अच्छे मेहमान यहाँ बुलाते हैं। आज हम यहाँ दावत देंगे आपके और हमारे अपने फनकार औरंगजेब लगारी साहब। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और जिंदगी तंदुरुस्ती दे। मुझे ये खतरा था कि जो भी हमारा गेस्ट आता है ना तो ये पटाखे से डर जाता है। मैं सोच रही थी कहीं आप ना डर जाएं। नहीं नहीं, उससे बड़ा पटाखा तो पहले देख चुका होता है बंदा। मैं बड़ा पटाखा हूँ यानी। माशाल्लाह माशाल्लाह। गलत नजरों से ना देखें। नहीं नहीं, कहाँ, हमारे पास तो नजरें ही नहीं रही। क्यों? किसी देखने वाली उम्र का तकाजा कह सकते हैं। किसी को दे दी आपने नजरें? नहीं, उम्र को दे दी। नजरें कहाँ गई जनाब? किनको दे बैठे नजरें? बीवी बच्चों को कह सकते हैं। पहले तो आपने उमर का कहा, मैं समझी शायद उमर शरीफ को। उमर शरीफ कहाँ हमारी नजरें लेंगे। अच्छा, तो उन्हें देखने वाले माशाल्लाह। अब आपने बीवी बच्चों को नजरें दे दी? हाँ हाँ, देखने में अच्छे लगते हैं ना इस उम्र में। जाहिर है इस उम्र में तो वही नजर आते हैं आखिरी सहारे। अल्लाह के बाद उम्र में तो सिर्फ बीवी बच्चे ही रह जाते हैं। जी जी। तो जवानी में नजरें किससे मिलाई? जवानी के शोर में इंसान सोचता रहता है, पता नहीं किसका हूँ किसका नहीं। अच्छा, ये सोचते रहे आप कि मैं किसका हूँ किसका नहीं? इन भूल ये नहीं आपने सोचा कि मेरा कौन हो? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरा कौन हो तो नहीं सोचते। ये एहसास होता है थोड़ी सी बड़ी एज में जाके कि काश कोई मेरा हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये महरूमी तो नहीं मिली। माशाल्लाह। बहुत छोटी एज में ही मैं बच्चों का हो गया था। बहुत छोटी एज? यानी आप 10 साल के थे जब बच्चों के? हाँ, उस उम्र में भी वाकई बच्चों का ही होता है बंदा। तो अगर मैं आपके दौर में होती तो? आप होती तो मैं ये सवाल न करता, मुझे पता होता। तो आपने नजरें लड़ा लेनी थी? नहीं, ये तो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। वैसे भी तो प्यार तो दूर दूर से भी तो होता है। हाँ नहीं, ये तो वन वे ट्रैफिक तो है नहीं, तो मुझे उस तरफ से कोई ट्रैफिक आती नजर नहीं है। नहीं तो अगर इस तरफ से भी आ रही होती ट्रैफिक? हाँ, फिर पता नहीं क्या होता। फिर पता नहीं क्या होता, फिर भी यही होता, बच्चे ही होते। मैं सब मजाक कर रही हूँ आपके साथ, आप मेरे सीनियर हैं और आपको पता है मैं आपकी तो दिल करता है ऐसी बातें सुनने को। मैं ज़हनी तौर पे आया तो तैयार था कि नरगिस बेगम के पास जा रहा हूँ। नहीं, आप तो मुझे उनकी नरगिस बेगम या मुझे नरगिस कहें, आप मुझे नग्गो कहते हैं, आपको पता है। नग्गो ही नग्गो है हमारी तो प्यारी प्यारी। आप छोटी सी थी तब से हम देख रहे हैं, आपके वालिद जब से हमारे साथ काम करते। आप समझते हैं मैं बड़ी एज की हूँ? अभी उन्होंने कहा है कि मैं इतनी सी थी, मैं ना 3 साल की थी जब मैं फील्ड में आई थी, है ना? याद है ना? आपके वालिद साहब हमारे साथ इससे भी पहले थे। माशाल्लाह बहुत बड़े रिकॉर्डर्स थे वो। अब उनका बड़ा मकाम और बड़ा नाम। माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती दे। आपके किसी बच्चे ने फील्ड में काम किया? हाँ ना, मेरा बच्चा ये बैठा है, इतना अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह। देखता रहता हूँ आपके ड्रामे में, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पहले फिल्म देखता था और यही कहा करता था कि भाई नरगिस बहुत अच्छी डांसर और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छा है। फिर देखा तो स्टेज पे आपने हुकूमत करनी शुरू कर दी। नहीं, वो मैंने देखी। आपकी हुकूमत वैसे बहुत ग्रां गुजरी मुझे, इसलिए कि जितनी अच्छी आप डांसर थी उतनी मैंने देखा नहीं स्टेज पे किसी को डांस करते हुए। और आप तक पहुंचने के लिए बहुत सी ख़वातीन ने, मैं देखता रहा कि कोशिश की कि मैं नरगिस बन जाऊं, लेकिन हर लड़की नरगिस नहीं बन सकती। आमतौर पे हमारी फील्ड में ऐसे ही होता है। एक अच्छा आर्टिस्ट आता है, जैसे अमानुल्लाह था, जब स्टेज पे आया और उसने खूबसूरती से सेंस ऑफ ह्यूमर को इंट्रोड्यूस किया स्टेज पर, तो लोग अमानुल्लाह बनने के लिए अच्छी अच्छी जुगतें करना चाह रहे थे, लेकिन हर बंदा अमानुल्लाह चूँकि नहीं बन सकता, उन्होंने फिर वल्गैरिटी का सहारा लिया और क्लैप ली, और इसी तरह अमानुल्लाह बनते 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 लोग बहुत बुरे बुरे बन गए और वो अमानुल्लाह न बन सके। इसी तरह नरगिस भी मैंने देखा कि स्टेज पर आई और उसने खूबसूरत अपना काम जब दिखाया तो लड़कियों ने, सब ने सोचा कि ये तो नरगिस, मैं भी बनूंगी मैं भी बनूंगी। तो वो नरगिस तो नहीं बन पाई, लेकिन उन्होंने कुछ एक जो बिलो द बेल्ट सिलसिला था उस तरफ कदम रख लिया और मैंने देखा कि
उन्होंने आपके काम को बदनाम किया। वो बड़ा दुख होता है कि काश इन्हें कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला होता। मुझे आपसे जो छोटी सी नाराजगी है वो नाराजगी वो मैं इजहार करूंगी लेकिन कहते हैं ना कि हर बात में एक तिश्नगी छोड़नी चाहिए, तो क्यों ना हम इस ब्रेक में एक तिश्नगी छोड़ते हैं। ये बात करेंगे हम छोटी सी ब्रेक में। आप जानते हैं कि हमारे साथ हैं औरंगजेब लगारी साहब, और इन्होंने अभी अभी मुझसे कहा कि जरा मेरा नाम दोबारा लेना। मैंने कहा जी क्यों? कहते जी अक्सर मुझे लोग लुगारी कहते थे। मैं करूंगी बात नाराजगी। आपसे मैं थोड़ी सी नाराज थी, आप मेरे सीनियर भी हैं, और कहते हैं कि जब नाराजगी हो किसी से तो उसको इजहार जरूर करना चाहिए, दिल की बात कहीं दिल में ही ना रह जाए। नहीं पता है आपको, बच्चे जब नाराजगी का इजहार करते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। देखो इन्होंने बता दिया। तो बड़े जब मनाते हैं तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। नहीं, वो तो इंतजार में ही रहते हैं कि बच्चों को मनाएं। नहीं, मैं मान चुकी हूँ क्योंकि आप इतने प्यारे हैं। होता ये है कि आप इकट्ठे बैठे, इकट्ठे काम करें तो आप एक दूसरे को जानते हैं। एक टाइम ऐसा था आज से 10 साल पहले कि जब थिएटर्स में एक प्रॉब्लम उठी एक, आप जानते हैं, जब सुहेल अहमद साहब का, लोग समझते हैं कि शायद मेरी सुहेल अहमद साहब की या आपकी हमारी लड़ाई है। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं सुहेल साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, वो मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। उस टाइम पे लोगों ने मुझे ये कहा कि जी आप मेरे खिलाफ बहुत बोले कि जी नरगिस ने गन डाला, नरगिस पे तोहमत है, नरगिस पे एक स्टैंप लगा दी गई है कि ये थिएटर को गंदा कर रही है। ये टोटल बातें उन्होंने कहा जी ये आपने कही। ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये बातें आपने कही? ये तो जवाब मैं दे चुका हूँ। आप जवाब पहले दे चुके हैं ना, इसीलिए मैं उस वक्त आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। और मैंने इत्तेफाक से वो बात पहले चल पड़ी, वरना वो वाकई हकीकत है। हाशा अल्लाह, आप तो अपने आप को कभी देख लो। अगर मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, गलत भी कह सकता हूँ, आप अपना कभी डांस देखो स्टेज पर जो आप करते हो, और आप अपनी साथियों का डांस देखो। वो नरगिस जो बनना चाह रही होती हैं उसमें बेचारी बनने में गंद कर जाती हैं। तो वो तो आपका कसूर एक लिहाज से तो है कि आप स्टेज पे गए हो तो ये हुआ है। लेकिन मतलब आपकी मैं स्टेज छोड़ दूं? नहीं, सुना, आपकी अच्छाई बुराई बन गई। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक बंदा अच्छा है, आप अच्छे हो, लेकिन आपकी अच्छाई से मैं अगर कोई बुरा पहलू ले लूं और बुरा एंगल ले लूं और उससे मैं बुरा बन जाऊं तो कसूर आपका तो ना हुआ। नहीं, लेकिन उसको रोका तो जा सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं कहूँ कोई कैसे जा सकता है? यही तो रोना रो रहे हैं, हमारा बाप ही नहीं है तो रोकेंगे कैसे? तो यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि बाप क्यों नहीं है? बाप नहीं है, हमारे बाप है। नो, हमारी तो कोई आवाज ही नहीं है। बिल्कुल हमारी कोई आवाज नहीं है। आप ऐसी हस्तियां, हमारी कोई आवाज नहीं सुनता। पता नहीं ऊपर किसकी कौन आवाज सुनता है। आज हम आपके साथ हैं। नहीं, कोई भी नहीं ऐसी बात होती, आप चले जाओगे, लेकिन आप एक दफा हमें लेकर तो जाएं। अगर हम आपके साथ ना खड़े हो तो फिर बात करें। हमारा बाप है। मैं कितनी दफा, आप सुने, मैं कितनी दफा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट हुआ हूँ और वो लेट डाउन हो जाता है, ऊपर जाके किसी को मिल जाता है। यहाँ बैठे हुए देखने वाले, मेरा ख्याल है 90% लोगों को यही पता होगा कि मैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हूँ, मुझे मिला हुआ है। शायद आप हैं। हाँ, तो वो यही मेरा प्राइड यही है कि आप लोग मुझे ऐसे समझते हैं, लेकिन ऊपर जाके नाम काटने वाले बैठे हुए हैं, ऊपर काटने वाले, दे डोंट नो, वो हम में से है नहीं। जो यहाँ ऊपर जाके नाम कटवाते हैं ना, इनका ऊपर जाके कट जाना है। नहीं, अल्लाह माफ करे, वो तो खैर ये तो देखिए, ये जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। नहीं, अभी बात ये कि हमारा बाप है, पता नहीं, आप हैं, सुहेल अहमद साहब हैं, इरफान खोसर साहब हैं, उस्मान पीरजादा साहब हैं, आप क्यों नहीं आते? मुझे समझ नहीं आती। नहीं, हमें ये नहीं समझ आती नरगिस, यकीन करो कि जब ये जरदारी है ना, आसिफ जरदारी, ये मेरे साथ स्कूल में था। अच्छा। कैडेट कॉलेज पिटारो में हम इकट्ठे पढ़ते थे। वेरी नाइस बॉय, बिलोंग टू वेरी नाइस फैमिली, बड़ी अच्छी फैमिली से है, वेल सेटल्ड फैमिली से। आप अब भी उससे अगर मिली हैं या मिले तो आपको लगेगा कि आप मिले उनसे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़हीन और बहुत अच्छा और पढ़ा लिखा खानदानी आदमी है। और ये इसी तरह मैं आई नो हिम, मैं चूंकि कैडेट कॉलेज पिटारो से हूँ, मुझे पता है। इसी तरह से मैं मुल्तान से चूंकि ताल्लुक़ है सराइकी बेल्ट से, तो मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी का भी पता है कि वो एक, हाँ, उनका खानदान जानता हूँ, उनको जानता हूँ। हाँ, मैं जब जाता था वहाँ मुझे बुलाते थे, मुल्तान में घर बुलाते थे, चाय वाय पे बुलाते थे, मैं मिलता था। बहुत अच्छे नफीस आदमी। ये लोग नवाज शरीफ हों या यूसुफ रज़ा गिलानी हो या जरदारी हों, ये मुझे बड़े अच्छे जिनको मैं करीब से जानता हूँ, ये बहुत ही प्यारे लोग हैं। लेकिन पता नहीं वहाँ जाके इन्हें क्या हो जाता है, इनके साथ कोई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो इनको एडवाइजेस ऐसी देते हैं, पता नहीं क्या हिदायत मिलती हैं इधर उधर से, बेचारे बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते। ये सारा कुछ
उन्हीं के अंडर हो रहा होता है। उनसे अब भी आप बात करें तो वो कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं है। पता नहीं है तो भाई पता रखने वाले बंदे रखो, कल्चर के ऊपर कोई ऐसे बंदे रखो।